जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर में। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, पढ़ाई वगैरह सबका अच्छे तरह से चल रहा होगा। साथियों, हम लोग कुछ ही दिन पहले आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी 2026 का टारगेट स्टार्ट किए हैं, टारगेटेड ग्रुप में। ठीक है, इसके लिए प्रत्येक दिन हम लोग मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, फिर साइंस का, एनसीईआरटी साइंस का, फिर करेंट अफेयर का, फिर जीके का और साथ में स्टैटिक जीके का, इन सभी का टारगेट प्रत्येक दिन दे रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग टारगेट जो देते हैं उसके लिए सारे का पीडीएफ में प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए बात करें तो हम लोग मैथमेटिक्स के लिए पिनाकल पब्लिकेशंस का मैथ शुरू किए हैं। ठीक है, जो 6200 क्वेश्चंस का अभी नया थर्ड एडिशन का जो बुक आया है 2026 का, उसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, टारगेट में जिसमें आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी या जितनी भी रेलवे के द्वारा एग्जाम प्रोवाइड कराया जाता है, उन सभी का हाल ही में जितना एग्जाम हो चुकी है, उन सब का मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे लेवल का इसमें दिया गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को इस बुक को हम लोग टारगेट के द्वारा कंप्लीट एग्जाम्स तक कर देंगे। अभी हम लोग का इसमें टारगेट मैथमेटिक्स का एलसीएम एचसीएफ चैप्टर्स का चल रहा है। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का चल रहा है। इसमें मैं 2 टारगेट दे चुका हूँ, जिसका टारगेट टेस्ट रात को 9 बजे चलता है, जिसमें आप लोग बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हो। लेकिन मेरे भाई, इसमें बहुत सारे दोस्त को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, और इसका क्वेश्चंस का जो कांसेप्ट है ना, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो बहुत सारे दोस्त का कहना है कि इनका क्लासेस शुरू करिए सर। ठीक है, तो उसी के संबंध में मैं ये वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस का मैथमेटिक्स का वीडियो मैं लेकर के आऊंगा, जिसमें को आप लोग देख करके उस टारगेट का पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड किया हूँ उसको आप लोग सॉल्व कर पाओ। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं। जो नए साथी इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे मेरे भाई, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करना। ठीक है, और हमारे टारगेट ग्रुप से जुड़िए, उसमें आप लोग को बेहतरीन टारगेट के द्वारा आप लोग को तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि मेरे भाई इसमें पहला क्वेश्चन है कि जब सबसे छोटी धनात्मक संख्या को जो 12, 15 और 20 में से प्रत्येक से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 5 बचता है। यदि उसी संख्या को 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? इस तरह से क्वेश्चंस बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर हमारा है जिसको यदि 12 से भाग दे या उसी को 15 से भाग दे, सॉरी, उसी को हम लोग 15 से भाग दे या उसी नंबर को हम लोग 20 से भाग दे, तो प्रत्येक सिचुएशंस में हमारा रिमाइंडर बचता है 5। ठीक है, प्रत्येक सिचुएशंस में 12 से भाग देने पर भी 5 बचता है और 15 से भी भाग देने पर भी 5 बचता है और 20 से भी भाग देने पर शेष 5 बचता है। ठीक है, प्रत्येक नंबर से हम अलग अलग भाग ना दे करके इन सभी का जो एलसीएम निकल के आएगा ना, उससे हम इकट्ठा भाग देंगे। किससे? 12, 15 और 20, ये तीनों से। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई। तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका इस तरह से सबसे बेहतरीन होता है। 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 से 20 तो नहीं जाएगा, उसको एज इट इज रहने दो। फिर उसके बाद 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, है ना। 5 नहीं जाएगा, उसको एज इट इज रहने दो। फिर उसके बाद 5 से दे दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5। हम लोग को वैसा नंबर लेना है जिससे कम से कम 2 डिजिट तो भाग लगी जाए। ठीक है, तो इसका टोटल ये जो नंबर आया है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 3, 4 और 5, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौका 20, 20 तिया 60, तो हमारा नंबर आता है 60, है ना। यानी 60 ऐसा नंबर है, 60 हमारा ऐसा नंबर है जिससे यदि 12 को भाग लगाएंगे तब भी भाग लगेगा, 15 को भाग लगाएंगे तब भी, और 20 से भाग लगाएंगे तब भी भाग लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 60 जो नंबर है ना मेरे भाई, इसमें भाग लगाने पर हमारा 5 शेष बचना चाहिए, तो 5 जो है उसको ऐड कर देंगे, यानी 65। अब ये 65 जो है, 65 को जो नंबर आता है वो नंबर के बारे में बात किया गया है, जिसको हम लोग 12 से भाग लगाएंगे तो 5 से बचेगा, 12 पच्चे 60, यानी 5 से बचा। 15 से भाग लगाएंगे तब भी 5, और 20 से भाग लगाएंगे तब भी 5 बचेगा, यानी वो नंबर हमको पता चल गया। अब इस नंबर को हम लोग 4 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा? तो 4 से भाग लगाते हैं, 16 चौके 64, तो रिमाइंडर कितना बचता है मेरे भाई? 1, है ना। तो हमारा आंसर फाइनली कितना निकल कर आता है? 1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर क्या कहता है कि 2 स्कूल की घंटियां 36 मिनट 45 मिनट के अंतराल पे बजती है। दोनों घंटियां 9 बजने पर एक साथ बजती है, तो फिर कब एक साथ बजेगी? 9 बजे एक बार बजी थी, उसके बाद दोबारा कब बजेगी? पहला घंटी हमारा 36 मिनट के अंतराल पे बज रहा है और दूसरा घंटी 45 मिनट के अंतराल पे बज रहा है। ठीक है, क्लियर है ना।
तो एक ही बार हम लोग को बजाना होगा इसको, घंटी को। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसको एलसीएम निकालने के लिए 9 चौके 36, 9 पच्चे 45। अब तो आगे नहीं जा रहा है, 4 एक ही बार में जाएगा, 5 एक ही बार में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 चौका 20, 9 दूनी 18, यानी 180। यानी ये मिनट में है ना, तो ये भी 180 मिनट आया। 180 मिनट में ये बज रहा है एक साथ। तो इसको हम लोग घंटा में चेंज करेंगे तो क्या करना है, इसको 60 से भाग करो, यानी 3 आवर्स है ना। 3 आवर्स बाद घंटी फिर से दोबारा एक साथ बजेगी। तो पहले 9 बजे ये लोग बजा था, अब 3 घंटा और ऐड कर दो, तो अगले बार 12 बजे एक साथ बजेगी। ऑप्शन ए ऑप्शन बी नहीं दिया है, यानी इसका आंसर क्या दे रखा है इसमें मेरे भाई, तो इसका आंसर दोपहर का 12 बजे एक साथ बजेगी। ठीक है, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्या कहता है, दो संख्या दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है 78, और उनका लसा दे रखा है 180। तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, एक संख्या मान लेते हैं ए और एक संख्या बी। ठीक है, अब दोनों का जो है ना, दोनों का योगफल कितना दे रखा है, तो 78 दे रखा है। ठीक है, और दोनों संख्या का लसा, ठीक है, और दोनों नंबर का एलसीएम कितना दे रखा है मेरे भाई, 180 दे रखा है। तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो मेरे भाई इसको बनाने का तरीका है ऑप्शन। ऑप्शन से चेक करने से सबसे आसानी तरीका से ये सॉल्व होता है। जैसे कि हम लोग को दोनों को जोड़ने पर हमारा 78 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए को जोड़ेंगे 58 में 20 तो 78 आ रहा है, और ये हमारा जोड़ेंगे 78 आ रहा है, इसको भी जोड़ेंगे 78 आ रहा है, ये भी जोड़ेंगे तो 78 आ रहा है। तो अब अगला क्या इसका रूल्स है, इसको चेक करने के लिए चारों ऑप्शन इसको ऐड करने से 78 आ रहा है। तो मेरे भाई अगला क्या इसका ऑप्शन है, इसका जो है तो वो ऑप्शन को चूज करिए जिसका एलसीएम हमारा 180 है। तो देखिए ऑप्शन ए चेक करेंगे 58 और 20, तो इसका लसा निकालने पर क्या 180 आएगा, तो हमारा कहीं ना कहीं इसको 2 से भाग करेंगे तो ये 29 बार में और ये 10 बार में, फिर आगे जाएगा ही नहीं। तो इसका हम गुना करके देखेंगे तो क्या 180 आएगा, तो नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन ए नहीं आएगा होगा। इसी तरह अगला ऑप्शन चेक करेंगे तो इस तरफ 53 और 25 का तो लसा ही नहीं निकलेगा। अब हमारा ऑप्शन सी बच जाता है 60 और 18। तो इसका लसा निकालेंगे तो 6 दाई क्या 60, 6 18। अब सबको मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 18, 18 दाई के 180, यानी इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग क्या करना, ऑप्शन के थ्रू बनाना, जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, वह सबसे बड़ी 6 अंकीय संख्या, 6 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। मेरे भाई 6 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोग को जानना होगा, 6 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि 1 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 9 होगा। सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 0 होगा। और सबसे बड़ी संख्या 2 अंक का कहेगा तो 99। सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 2 अंक का 10 होगा। उसी तरह 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या 999, और सबसे छोटी संख्या अगर बात करें तो 103 अंक का है ना। उसी तरह 4 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या तो 9999, और अगर सबसे छोटी कहेगा तो 1000 होगा, है ना। तो 5 अंकों में हमारा एक और 9 बढ़ेगा, 6 अंकों में एक और 9 बढ़ेगा, यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का बात करें तो हमारा हो जाएगा 9,99,999, है ना। ये समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो अगला को ये क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो जिसमें हम लोग 3 से, वो नंबर को 3 से भाग देंगे, फिर उसके बाद 5 से भाग देंगे, फिर उसके बाद 7 से, फिर उसी को 9 से विभाजित करने पर शेषफल जो बचता है हमारा, 3 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, और 5 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा, 7 से भाग करेंगे तो 5 बचेगा, और 9 से भाग करेंगे तो 7 बचेगा। यानी हम लोग इसका भाग लगाते हैं अलग अलग नंबर से उस नंबर को, तो अलग अलग रिमाइंडर छोड़ता है। ठीक है, आप इस सिचुएशन में देखेंगे कि भाजक भाजक और शेष का डिफरेंट क्या है, तो दोनों का डिफरेंट हमारा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंट क्या इक्वल है, तो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, यानी सबका डिफरेंट 2 है। अब जो भी नंबर आएगा उसमें ये 2 जो आ रहा है ना, उसको घटा देंगे, वही आपका आंसर होगा, है ना। ये नंबर जो है ना, इसको अलग अलग ना भाग दे करके इसको एक साथ इन सभी नंबर को एक साथ इन सभी नंबर का एलसीएम निकाल करके भाग देंगे। ठीक है, तो 3 से ये कटेगा क्या, नहीं ये भी नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है, यानी 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 तो नहीं जा रहा है, 5 को एज इट इज रहने दो, 7
को भी एज इट इज रहने दो और ये 3 तिया 9। अब इस सारा नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, इसका एलसीएम निकाल रहे हैं ना, 5 तिया 15, 15 सते 105, फिर उसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 15 एकम 15 यानी 3, यानी कितना आ रहा है वो नंबर 315, यानी 315 से इसमें जो 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, है ना। ये जो 2 शेष बच रहा है ना, ये 2 शेष को उसमें इन चारों ऑप्शन में जो है ऐड करके आप 315 से भाग लगा कर देखिए। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन के थ्रू ही बनाना। जो यहाँ पर रिमाइंडर 2 बच रहा है ना, उसको ऑप्शन में ऐड कर देना, चारों ऑप्शन में ऐड करके चेक करना। ऑप्शन ए को पहले चेक करते हैं तो 9,99,000, इसमें 2 जोड़ देंगे ना 800, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 8। अब ये नंबर को हम 315 से भाग लगाएंगे तो पूरा का पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ 5 नंबर। 5 नंबर क्या कहता है मेरे भाई कि संख्याएं 12.8 और 0.004 का एलसीएम क्या है, लघुत्तम क्या है। तो देखिए 12.8 और 0.004 का क्या चाहिए हमको, एलसीएम चाहिए, है ना। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, जिसमें दशमलव के बाद ज्यादा डिजिट है ना, उसको हम लोग आधार मान के चलेंगे। तो इसमें देख रहे हैं तो 3 डिजिट है और इसमें 1 डिजिट, तो इसका वाला लेके चलेंगे। जितना दशमलव के बाद डिजिट होगा ना, उतनी जीरो से उसको मल्टीप्लाई कर देना। कितना जीरो है मेरे भाई, 3 जीरो आ जाएगा ना, 3 डिजिट है। तो अब ये 1000 से इसको भी मल्टीप्लाई करना और इसको भी करना। इसको करेंगे तो यहाँ 1 दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा, यानी 12 8 है, और यहाँ 2 जीरो उतर जाएगा यानी 12,800। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 अंक है तो 3 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 4 बचेगा, है ना। अब इसका लसा निकालेंगे तो 4 से 4 तिया के 12, 4 दूनी का 8, डबल जीरो उतर जाएगा, 4 एकम 4, आगे तो जाएगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसका 12,800 आएगा, है ना। अब ये जो 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, उसी 1000 से लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, अगला जीरो से अगला जीरो कटा, अब 1 जीरो बचा है तो यहाँ जीरो नहीं है, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 12.8। अब इसका एलसीएम निकल के आएगा 12.8, जो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्या दिया है, इतना इतना और इतना फिर इतना का एलसीएम निकाले। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर ये वाला को, ये वाला को और ये वाला, तीनों में एलसीएम लेना है। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग निकालेंगे किस तरह से, 3 का स्क्वायर गुणी 14 का स्क्वायर गुणी 19, फिर उसके बाद 8 का क्यूब गुणी 14 का स्क्वायर गुणी 19 का स्क्वायर। तो देखिए इसमें जो है ना, इसमें तीनों में हमको कॉमन चाहिए, कॉमन मल्टीपल चाहिए। जैसे कि शुरुआत में हमारा क्या है, 3 का पावर 3 में पावर लगा है 3, 3 का क्यूब दे रखा है शुरुआत में, दूसरा में हमारा 3 का स्क्वायर दे रखा है। तो दोनों में से किसको लेंगे, यहाँ तो 3 का है नहीं, दोनों में से इसमें जो बड़ी है उसको लेना, इसमें जो बड़ी है उसको लेना, 3 का क्यूब, ठीक है। अब 8 यहाँ तो है नहीं, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ दे रखा है, ये दोनों में से किसको लेंगे, तो दोनों में से जो बड़ी है उसको। अब 14 को देखेंगे तो यहाँ क्या है, ये तीनों में से जो बड़ी है, यानी इससे तो ये दोनों बड़ी है ना, दोनों बराबर है, यानी इसको 14 का स्क्वायर लेंगे। अब 19 का क्या करेंगे, तो 19 का स्क्वायर लेंगे। अब देखिए आप लोग का माइंड में सवाल आ रहा है कि भैया यहाँ लोवेस्ट लेना है, तो दोनों में लोवेस्ट लेना होगा। तो नहीं मेरे भाई, एलसीएम में अगर इस तरह से रहे, जैसे कि इसमें हमारा 3 गो 3 है और इसमें 2 गो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे लेंगे, तो देखिए ये दोनों को तो हम कॉमन लेंगे ही, ठीक है। ये दोनों में 3 गुनी 3 लेंगे ही, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 3 है उसको भी लेंगे, है ना। इसी को हम लोग लसा कहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर जो है क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करना है जिससे जिससे 131 को, 91 को और 215 को भाग देने पर वो नंबर जो है उससे सबसे बड़ी नंबर, इसको और इसको भाग देने पर, यदि हम लोग इसको भाग देते हैं तो शेष बचता है 8। यदि उसी नंबर से 9 को उसी नंबर को यदि उसी नंबर से 91 को भाग देते हैं तो शेषफल 9 बचता है, और उसी नंबर से 215 को भाग देते हैं तो शेषफल 10 बचता है। तो नंबर को हमको पता करना होगा। उस नंबर को पता करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, इसका जो शेष है ना उसको पहले खत्म करो। 131 में 8 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा मेरे भाई, 131 में 8 गया तो 3, 123 बचा,
और 91 में 9 को घटाए तो 82 बचा, 215 में 10 को घटाए तो 205 बचा, है ना। इस तरह से आप इसमें सबसे बड़ी वाला शब्द जैसे बोल दे, यानी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे, जो तीनों में सबसे बड़ी है ना, तीनों में सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर हो, तो इसको जैसे निकालेंगे तो किससे लसा जाएगा, तो देखिए 37 से लगा के देखते हैं, तो 37 से 4 तिया 12, ये नहीं जा रहा है, 61 से, 61 से भी नहीं जा रहा है, 57 से चेक करेंगे तो 2 बार से ये भी नहीं जाएगा, यानी 41 से ट्राई करते हैं, 41 से तो 3 बार से चला गया, इसको 41 दूनी 42, और इसको भाग लगाते हैं 41 से, तो 41 को 5 से गुना करेंगे तो चला जाएगा, यानी वो नंबर है 41, जो सबसे बड़ा नंबर है, जिसको 131, जिससे 131 को भाग लगाएंगे तो 8 शेष बचेगा, 91 को भाग लगाएंगे तो 9, और 215 को भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या बोल रखा है, तो 8 नंबर दिया है मेरे भाई, ध्यान से देखना, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का दे रखा है 2 और 492, इनमें एक संख्या 82 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना होगा, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुनी HCF। तो इस टाइप का क्वेश्चंस को बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला को आपको माइंड में फिट करके रखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रखा है, एक संख्या 82 है, यानी पहली संख्या 82 है, तो दूसरी संख्या क्या हो, दूसरी संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। एलसीएम कितना दे रखा है 492, और HCF कितना दे रखा है 2, है ना। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसको हम 41 बार में कट गया ये, अगर इसको हम लोग भाग लगाते हैं इससे, तो 41 से कम 41 कितना बच गया इसमें 8, 41 दूनी 82, यानी दूसरी संख्या हमारा निकल का आया 12, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपका, संख्याएं 15.4 और 0.006 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बता दिए, पहले ये दोनों संख्याएं में दशमलव के बाद जिसमें जितना ज्यादा डिजिट होगा उसी को पहले आधार मान करके चलेंगे। इसमें हमारा 3 अंक है, यानी 3 जीरो से पहले दोनों गुना कर लेना, एक बार इसमें और एक बार इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 15, यानी 1 दशमलव से 1 जीरो कट गया, यानी 15,400, और इसमें गुना करेंगे तो 6, और इसका लसा निकालेंगे, और लास्ट में जितना भी नंबर आएगा उसको हम लोग 1000 जो ये नंबर आया है उससे डिवाइड कर देंगे, वही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, हम लोग का जो टारगेट ग्रुप है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सारे चैप्टर को हम लोग इसी तरह से करेंगे, पीडीएफ आप लोग को पहले प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद उसको मैं सॉल्व करा दूंगा, और उसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है मेरे जो नया एस्पिरेंट देख रहे होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। 10 क्या कह रखा है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर कितना है, 2858 दे रखा है ना। 2858 दोनों धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल तो बच जाता है 5, लेकिन शेषफल कितना बचता है, तो 178। आगे बोल रखा है, दी गई दो संख्याओं में से एक बड़ी संख्या, मान लेते हैं ए और बी दो संख्या है, इनमें बड़ी संख्या हम ए ले लेते हैं और छोटी संख्या बी, तो इनमें से बड़ी संख्या और यहाँ 3828 के बीच HCF कितना है, ये बोल रखा है। तो पहले हम लोग को ए का मान निकालना पड़ेगा, बड़ी संख्या निकालना पड़ेगा, इसमें आप लोग को कैलकुलेशन लंबा होगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। एग्जाम में आप लोग इसको लॉन्ग प्रोसेस में मत जाना, इसको आप लोग ऑप्शन के थ्रू बनाना। यहाँ पर देखना, ये नंबर वो नंबर होगा जो इसका भी HCF निकलेगा, दोनों का HCF निकालता हो, यानी ये इसका भी HCF और इसका भी HCF दोनों का निकालने वाला वो नंबर लेना होगा। तो यहाँ पर चेक करेंगे 4 ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों हमारा ऑड नंबर है, और एक केवल हमारा डी इवेल नंबर है। आप इवेल नंबर से पहले चेक करके देखना क्या ये वाला जा रहा है, अगर ये वाला इवेल नंबर से जाएगा तो इससे भी जाएगा, बाकी तीनों से नहीं जाएगा। तो हम लोग चेक करते हैं 12 से, तो 12 से चेक करेंगे, 12 36, कितना 2 बच्चा, 12 कम 12, 10 बच्चा, यानी 12 9 108, यानी हमारा ये वाला तो जा रहा है, यानी ये भी जाएगा। मौसा तो उसी कहते हैं ना जो दोनों में कॉमन हो, तो HCF हमारा निकल के आएगा क्या 12। आपको लंबा सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ना। आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन कोशिश करना ऑप्शन के थ्रू बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 नंबर क्या कह रखा है कि 1278, 2368, 4318 वो बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में हमारा शेषफल y बचता है, तब आप बताइए 3x और 14y का मान ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है 1278 और कितना दे रखा है मेरे भाई 2368 और कितना दे रखा है 4318।
ये तीनों को भाग लगाने वाला एक नंबर है x, है ना। ये तीनों को भाग लगाने वाला एक x नंबर है। अगर x से भाग लगाते हैं ना तो इसको भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, y बचेगा। प्रत्येक सिचुएशंस में y शेष बचेगा। इसको भी लगाएंगे तब भी y, इसको भी भाग लगाएंगे तब भी y। तो हमको सबसे पहले x का मान पता करना होगा, फिर उसके बाद y का मान, है ना। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम कहेंगे इसका पहले हम लोग अंतर देखेंगे। तो देखिए इसका डिफरेंट देखेंगे तो इसमें 2368 में 1278 घटा देंगे, यानी यहाँ 8 में 8 गया 0, 16 में 9 7 गया तो 9, यहाँ कितना 22, 22 में हमारा 12 गया तो 10 बच्चा, यानी 1090। अब ये दोनों के बीच डिफरेंट देखो, 8 में 8 गया 0, एक सेकेंड 0, अब 1 में 6 यानी 11 में 6 गया तो 5, अब यहाँ 12 यानी 12 में 3 गया तो 9, यहाँ 3 में 2 गया तो 1, 1950। अब हमारा ये दोनों के बीच डिफरेंट देखो, है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या घटाओ और तीसरी संख्या में दूसरी, फिर तीसरी संख्या में पहली संख्या घटाओ। तो यहाँ पर 8 में 8 गया 0, फिर 1 में 7 गया तो 4, 7 4 11, यहाँ 12 में 12 यानी 2 में 2 गया तो 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 में 1 गया तो 3, है ना। इसका नंबर इतना इतना आया है। अब वो नंबर को हम लोग किससे भाग लगाएंगे तो वह x, x कौन सा नंबर होगा तो उसी को पता करना है। तो यहाँ पर मेरे भाई इसमें एक एक्स नंबर जो बड़ी से बड़ी नंबर का है ना, बड़ी से बड़ी नंबर, यानी बड़ी से बड़ी नंबर कब आता है HCF निकालने पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सब में कौन सा कॉमन नंबर निकल रहा है 10, 10 इसको भी लगा देगा भाग, इसको भी लगा देगा और इसको भी लगा देगा, है ना। सबसे 10 निकल गया, आगे देखेंगे तो आगे जाएगा ही नहीं। तो वो नंबर हमारा क्या निकल गया है 10। अब 10 से हम लोग इसको भाग लगाएंगे तो शेष हमारा बचेगा, इसको भाग लगाएंगे तब भी शेष बचेगा, इसको भाग लगाएंगे तब भी शेष बचेगा। तो देखिए यहाँ पर इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हमारा x का मान तो आ गया कितना 10 आ गया, है ना। 10 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा तो देखिए 12 10 से यहाँ पर लगाएंगे क्या बार में 120 बार, 10 से हमारा 120 कितना बार में आता है तो 12 बार में। अब यहाँ 7 बचा, 10 से 70 तो शेष कितना बचा, यहाँ पर 8 बचा, है ना। इसमें अगर चेक करते हैं तो इसमें भी 8 बचता है, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी 8 बचेगा, यानी प्रत्येक सिचुएशन में हमारा y का मान कितना आता है 8 आता है, x का मान कितना आया 10। तो यहाँ पर क्या बोला 3x माइनस 14 y का मान क्या होगा तो देखिए 3x का मान x का मान कितना है 10, तो 10 या 30 माइनस y का मान कितना है 8, यानी 8 से 14 को 8 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, 7 में 3, 8 एकम 8, 3 11, 112। अब इसमें जैसे घटाएंगे, इसमें जैसे लेस करेंगे तो कितना बचेगा 2 और इधर कितना 8, यानी -82। क्या है कि छोटी संख्या पहले है ना, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि बोला है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात कितना 5:3 दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन का 2 नंबर दे रखा है, मान लेते हैं ए और बी, 5:3 दे रखा है ना। तो यहाँ पर एलसीएम का मान कह रखा है, एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आगे क्या कह रखा है 135 दे रखा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे पहले एलसीएम निकालेंगे फिर एचसीएफ निकालेंगे, है ना। तो इसका मान पहले पता करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे अनुपात हटाने के लिए x से गुना करेंगे, इसको 5x और इसको 3x, दोनों को x दे देंगे, है ना। तो सबसे पहले एचसीएफ इनमें से निकाल लो, एचसीएफ क्या निकलेगा तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, है ना। तो इसका x हमारा दोनों में कॉमन है तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया x हो गया, और एलसीएम मतलब सभी का जो है कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो 15 15 और x यानी 15x इसका निकल के आता है ना। अब यहाँ पर क्या दे रखा है एलसीएम 15x और एचसीएफ x दे रखा है, तो 135 इसका बराबर दोनों गुणनफल है। इसको गुना करेंगे तो 15x स्क्वायर हो गया और 135, यहाँ 15 से काटे तो 9 बार में x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर 3 निकल के आया ना मेरे भाई। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना निकल के आया आप बता सकते हैं, x का मान 3 है तो इसको गुना कर देंगे तो 15 45, ये हमारा एलसीएम है और x का मान तो ऑलरेडी 3 है, यानी एचसीएफ हमारा 3 हो गया। अब क्या बोल रखा है वाइत्य क्रम, एलसीएम का वाइत्य क्रम का मतलब बट्टे में, यानी 1/45, और एचसीएफ का वाइत्य क्रम, एचसीएफ कितना है 3, यानी 1/3, इसका वाइत्य क्रम हो गया। अब इसका एलसीएम कॉमन ले लो, ये दोनों इसका एलसीएम निकालो तो 45 लिख लेगा ना। तो 45 से कम 45, 3 से भाग दिए तो 15 45। अब इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो 16/45 इसका निकल के आया आंसर। इसका आंसर 16/45 निकल के आएगा, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रखा है दो संख्याओं का मौसा का मान कितना दे रखा है 62। मान लेते एक संख्या है ए और एक बी है, अब दोनों का मौसा मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, इसमें भी 62 होगा इसमें भी 62 होगा, तो उस 62 को हम निकाल दिए, है ना। अब आगे क्या दे रखा है इनके लौसा के गुणनखंडों के अन्य दो गुणज
कितना दे रखा है 7 और 9। इनका लसा के अन्य दो गुणज क्या दे रखा है मेरे भाई, तो यहाँ पर तो 62 निकाल दिए, एक दे रखा है 7 और एक दे रखा है 9। यहाँ पर इन सभी को गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एलसीएम, है ना, एलसीएम हो जाएगा सभी नंबर का मल्टीपल, सभी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब इसमें क्या कह रखा है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का संभावित मान नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन हो सकता है। एक तो ये नंबर है और एक तो ये नंबर है। तो सुनिए, यहाँ पर एक छोटी संख्या, इसको ये दोनों में से छोटी तो वही है ना, ये दोनों में से छोटी हमारा 7 है। अब इसमें क्या बोल रखा है, इनसे यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी मान निकलेगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी मान निकलेगा। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 चक 42, 1 43, यानी छोटी नंबर से मल्टीप्लाई करने से संभावित मान 434 निकल करके आएगा। ठीक है साथियों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं इस बुक का प्रत्येक क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्यूशन या इससे और भी बेटर मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है मेरे भाई, आप लोग जरूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो कल आएगा और नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। कोशिश करूंगा 40 से 50 क्वेश्चंस का एक वीडियो देने का। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसका और हमारे टारगेट ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, मैं प्रत्येक दिन इसका क्लासेस करा करके इस बुक को अच्छे तरह से कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, साथ में रीजनिंग का भी मैं क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करिएगा। ठीक है मेरे भाई, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।